नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड सरकार अपना वार्षिक बजट जनवरी महीने में पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट प्रस्तुत करने से पहले लोगों से उनकी राय मांगी जा रही है ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रमंडलवार दौरा कर रहे हैं। सीएम का कहना है कि नौकरशाह के भरोसे बेहतर बजट का निर्माण नहीं किया जा सकता है, लिहाजा आम लोगों की राय को लेकर बजट तैयार किया जाएगा। बजट के अलावा सरकार श्रम कानूनों के सुधार और शिक्षा के विकास को लेकर प्रयासरत है। सरकार का ये मानना है कि शिक्षा के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है, लिहाजा शिक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। रघुवर कैबिनेट ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2016 को स्वीकृति दे दी है। देवघर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल की स्थापना के लिए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को 10 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड के 280 सरकारी माध्यमिक स्कूलों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में 3 बटालियन के गठन और प्रत्येक बटालियन में 1007 पद के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के 19 जिलों को नागरिक सुरक्षा इकाई घोषित करने और स्वयं सेवकों का नागरिक सुरक्षा दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चाईबासा में बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौकरशाही के भरोसे बेहतर बजट नहीं बनाया जा सकता है, लिहाजा बजट बनाने में जनता की भागीदारी आवश्यक है। जन भागीदारी नहीं होने से जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप बजट का निर्माण नहीं हो सकता है। लिहाजा राज्य सरकार ने बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की राय को बजट में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास को गति मिले, इसके लिए 2017-18 का बजट 26 जनवरी से पहले पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कैशलेस व्यवस्था समय की मांग है। डिजिटल इंडिया से जुड़कर कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है और देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि पंजीकृत व्यापारी कैशलेस व्यापार को बढ़ावा दें। 28 दिसंबर से पहले कैशलेस व्यवस्था सभी जगहों पर लागू हो जाए, ये झारखंड के लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि आने वाले समय में झारखंड पूर्णतः कैशलेस व्यवस्था को अपना ले। अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा है कि पूरा देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। झारखंड इसमें पीछे न रहे, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 8 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। सभी उपायुक्त और वरीय अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि राज्य के सभी परिवारों में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता अवश्य खुल जाए। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सालाना बजट में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। वार्षिक बजट बनाने से पहले जनता की राय ली जाएगी और उसे बजट में समाहित किया जाएगा। पिछले वर्ष भी जनता की राय को बजट में जगह दी गई थी। आपको बता दें कि बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रमंडलवार दौरा कर रही हैं। कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि राजनीतिक अस्थिरता की वजह से झारखंड विकास के मामले में पिछड़ गया था। हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार राज्य में काम कर रही है, लिहाजा विकास को गति मिली है। नेपाल हाउस में कृषि, मत्स्य और डेयरी विकास से जुड़ी पत्रिका एनालिटिकल डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन झारखंड एग्रीकल्चर का लोकार्पण करते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि पुस्तिका के माध्यम से कृषि के विकास को बल मिलेगा। शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा है कि देश का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर है। सूबे में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। शिक्षा के विकास के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा को अलग अलग किया गया है। राज्य में जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाएगा।
मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने दिसंबर महीने से पूरे राज्य में मिट्टी जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मृदा प्रशिक्षण अभियान में आर्या और आत्मा के सदस्यों को जोड़ा जाए। अभियान के दौरान निबंधन और हेल्थ कार्ड का कार्य भी संपन्न कराया जाए। केंद्र के निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में मृदा जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। मिट्टी जांच के लिए हैंड डिवाइस मशीन की खरीद की जाए। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को अवगत कराया है कि दिसंबर 2016 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में 35% राशि विमुक्त की जाती है। मार्च 2017 में मात्र 15% राशि विमुक्त की जाएगी। लिहाजा सभी विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ साथ अगली किश्त विमुक्त करने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजें। निधि खरे ने नोडल अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि योजनाओं से संबंधित पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाते हुए राशि स्वीकृति का प्रयास करें। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक राजीव रंजन ने कहा है कि डिजिटलाइज्ड लैंड रिकॉर्ड की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रखंडों में कैंप लगाए जा रही हैं। शिकायतों को दूर करने के लिए त्रुटि सुधार अभियान चलाया गया है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक अंचल मुख्यालय में शिविर का आयोजन किया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि गुमला में बजट पूर्व संगोष्ठी में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कौन-कौन सी घोषणाएं की। वार्षिक बजट बनाने से पूर्व राज्य सरकार लोगों से राय मांग रही है और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रमंडलवार दौरा कर रहे हैं। इस क्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुमला में बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की और लोगों से उनकी राय जानी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वे राज्य की जनता को पाई का हिसाब देंगे। सरकार अब हर साल 28 दिसंबर को जनता के सामने हिसाब किताब पेश करेगी। गुमला में बजट पूर्व संगोष्ठी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017-18 का वार्षिक बजट कैसा हो, इसे लेकर आम जनता से राय ली जा रही है। पिछले साल भी सरकार ने जनता के मशवरे से सालाना बजट पेश किया था। सीएम ने कहा कि राज्य से गरीबी दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार और जनता के बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। हम और आप मिलकर इस राज्य की तस्वीर बदल सकते हैं। तो मेरा भी एक संकल्प है इस राज्य से गरीबी को समाप्त करना, और इस गरीबी को समाप्त करने में मैं आपसे साथ चाहता हूं। अब स्कूल में हम लोग 3 दिन मील डे देते हैं, अंडे देते हैं। हमने तय किया अब अंडा नो टेंडर। जैसे बेंच डेस्क हमने गांव के कारपेंटर को काम दिया, उसी तरह अंडा भी अब हमारी जो बीपीएल परिवार की, चाहे आदिवासी समाज हो चाहे दलित समाज हो, 3 लाख रुपया 400 चूजा के लिए, वो 400 चूजा का अंडा में उत्पादन करके जो हमारी बहन बोल रही थी मार्केट, कई मार्केट आपको गुमला नहीं लाना, आपको अपने गांव के स्कूल में ही अंडा को बेच देना। हम लोग ने जोड़ा इस 4 लाख का अंडा के उत्पादन से एक बीपीएल परिवारधारी महीना 4,000 रुपया कमा, 4,000। इस तरह छोटी छोटी योजनाएं हमारी सरकार, काफी डिमांड आया कि कुटीर उद्योग होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं सरकार और जनता के बीच में कोई फासला नहीं होनी चाहिए, कोई खाई नहीं होनी चाहिए। हम और आप मिलकर इस राज्य का तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है झारखंड की जनता में। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शिक्षा सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। सरकार गठन के बाद से ही शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। राज्य में 18,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। 9वीं और 10वीं के छात्रों को कंप्यूटर क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बच्चों को स्किल्ड बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुपोषण राज्य के लिए कलंक है। बेरोजगारी और पलायन भी राज्य के लिए एक बड़ी समस्या है। झारखंड समृद्ध राज्य होते हुए भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, लिहाजा झारखंड को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाना है।
तो ये राज्य इतनी समृद्ध राज्य होते हुए भी ये राज्य समस्याओं से उलझा हुआ राज्य था। और हमने तय किया कि उलझाने के नाम पर, सुलझाने के नाम पर उलझाने की राजनीति हमारी सरकार नहीं करेगी। और अब तक 15 वर्षों में यही सुलझाने के नाम पर उलझाने की राजनीति होती रही और विकास पीछे चला गया। बजट पूर्व संगोष्ठी कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सखी मंडल को निशुल्क गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। सखी मंडल को पीडीएस से भी जोड़ा जाएगा। सखी मंडल की संख्या 1000 से अधिक होने पर वहां कोऑपरेटिव बैंक खोले जाएंगे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनता के प्रति संवेदनशील है। सरकार पर अब तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सीएम ने कहा कि दिसंबर 2017 तक सभी स्थानों पर पंचायत सचिवालय का निर्माण करा दिया जाएगा। हर गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 2017 तक ई गांव सब तक पहुंच जाए, हर पंचायत में इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाए। झारखंड में बार बार हर जगह, दुनिया में, मैं अमेरिका भी गया, हर जगह जाता हूं, झारखंड देश का ऐसा राज्य जहां संभावनाओं से भरा प्रदेश है। खाली हम खान खनिज से हमें मत नहीं जाना जाए, हमें खेल की प्रतिभा के से भी झारखंड को जाना जाए। आज दूसरे देश में रांची का नाम क्यों है झारखंड का? धोनी। तो खेल के कारण, खान खनिज संपदा के कारण नहीं, खेल के कारण। हॉकी में जाएं आप, सिमडेगा, गुमला, इस तरफ हमारा सुइया लकड़ा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। तो आपका जो सुझाव, किसी बच्ची का सुझाव था कोच, तो हमने तय किया जो पुलिस में हम लोग नियुक्ति करते हैं, जो प्लेयर, तो जो खिलाड़ी है वो उसको हम लोग कोच में, खेल में देंगे। गुमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। आदिम जनजातियों के विकास के लिए आदिम जनजाति विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 35 किलो अनाज देने का प्रावधान किया जा रहा है। 3 साल में बीपीएल परिवारों की संख्या आधा करने की कोशिश होगी। राज्य में 80% जनता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। 50,000 से 2 लाख मेडिक्लेम की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि बजट का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। विकास की दर और अर्थव्यवस्था बजट से निर्धारित होती है, लिहाजा बजट का संतुलित होना जरूरी है। बजट में आम लोगों की राय लेकर उसे बेहतर बनाया जा सकता है। गुमला में बजट पूर्व आयोजित संगोष्ठी में उन्होंने राज्य की जनता, जनप्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद विकास आयुक्त अमित खरे ने कहा कि पिछले साल भी जनता की राय को शामिल करते हुए वार्षिक बजट को मूर्त रूप दिया गया था। इस बार भी लोगों से राय मांगी जा रही है। श्रम कानूनों के सुधार के मामले में झारखंड लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके लिए विभाग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गरीबी के कारण ही लोगों का शोषण होता है, लिहाजा राज्य में गरीबी मिटाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। श्रम कानूनों के सुधार के मामले में झारखंड लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान लाने में कामयाब रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को बधाई दी है। विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपग्रेड करें और सर्टिफिकेट दें। राज्य मिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर आदि के साथ काम कर रहे हेल्पर को उनके काम के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई जाए। बैठक में मौजूद विभागीय मंत्री राज पालीवार ने कहा कि वर्ल्ड बैंक द्वारा श्रम कानूनों के सुधार के मामले में झारखंड को प्रथम स्थान मिलना पूरे झारखंड वासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। पिछले वर्ष भी झारखंड ने पूरे भारत के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया था और इस बार जो
तुरंत परिणाम आया है विश्व बैंक का, उसमें फिर से लगातार दूसरी बार झारखंड के श्रम मंत्रालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह हम लोगों के लिए, झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। क्या निर्देश दिया है? कहीं पे जैसे कि हमने नया 32 ITI तुरंत अभी प्रारंभ किया है, उसका सुचारू रूप से चले। आने वाले दिनों में हर प्रखंड मुख्यालय तक ITI चला जाए, नौजवानों के हाथों में हुनर आए, इस दिशा में उनका स्पष्ट निर्देश आया है। फिर जो पलायन कर रहे बहन हैं, भाई हैं, जो झारखंड से बाहर पलायन कर जाते हैं, उस पलायन को रोकना और उसके लिए एक हेल्प डेस्क की आवश्यकता, उसका निर्माण करना प्रत्येक जिला में, ताकि वो भारत के किसी भी कोने में रहे, वो झारखंड यदि आना चाहता है तो झारखंड की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब उसका स्वागत करते हैं। उसको रोजगार और नौकरी हम झारखंड की इस धरती पर देंगे, ऐसा उनका आह्वान है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई दिशा निर्देश दिए। राज्य के सभी प्रखंडों में ITI केंद्र खोले जाएं। प्रथम चरण में चाईबासा, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पलामू, गढ़वा, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर जिले में ITI खोला जाए। ITI केंद्र में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, राजमिस्त्री, कारपेंटर, ब्यूटी पार्लर आदि का सर्टिफिकेट दिया जाए। CM ने कहा कि प्रशिक्षित श्रमिक मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेकर अपना रोजगार कर सकेंगे। प्रशिक्षित लोगों को रोजगार मेले में भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राज्य के बाहर गए लोगों के लिए प्रत्येक नियोजनालय में हेल्प डेस्क बनाया जाए। रांची, जमशेदपुर और धनबाद के नियोजनालय को करियर सेंटर के रूप में विकसित किया जाए। करियर सेंटर में काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाए। चरणवार विभिन्न जिलों में ITI का आधुनिकीकरण किया जाए। प्रथम चरण में जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू, गढ़वा, देवगढ़ और चाईबासा जिले में ITI का आधुनिकीकरण किया जाए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गरीब व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया जाए। इसके लिए झारक्राफ्ट और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से कंबल लिया जाए। साथ ही खादी बोर्ड और झारक्राफ्ट से मांग के अनुरूप सामग्रियों का निर्माण कराया जाए। आपको बता दें कि बैठक में विभागीय मंत्री के अलावा मुख्य सचिव राजबाला वर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शिक्षा के विकास को लेकर रघुवर सरकार ने क्या रोड मैप तैयार किया है। शिक्षा के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। लिहाजा झारखंड सरकार ने शिक्षा को उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। स्कूली और उच्च शिक्षा को अलग अलग कर विकास की रूपरेखा तय की जा रही है। शिक्षित समाज ही विकसित समाज का पर्याय है। समाज शिक्षित होगा तो राज्य और देश तेजी के साथ तरक्की करेगा। लिहाजा शिक्षा का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। झारखंड की रघुवर सरकार ने शिक्षा के विकास को उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। सरकार का मानना है कि शिक्षा के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। राज्य के विकास के लिए शिक्षित समाज का होना जरूरी है। यही वजह है कि रघुवर सरकार ने उच्च और स्कूली शिक्षा को अलग अलग कर विकास की रूपरेखा तय की है। स्कूली एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने विभागीय सचिवों को कई दिशा निर्देश दिए। मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त क्लास का आयोजन किया जाए। मैट्रिक में परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। विभागीय स्तर पर एक कोषांग का गठन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी स्कूल के बच्चों का ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को जवाबदेह बनाया जाए। SMSC को 100% बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति, स्वच्छता और ड्रॉप आउट बच्चों के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
एसएमसी को प्रोत्साहित करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर सम्मेलन का आयोजन किया जाए। मुखिया प्रत्येक माह स्कूलों का निरीक्षण करें। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कोच के लिए स्थानीय स्तर पर खिलाड़ियों एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ खिलाड़ियों की सेवा ली जाए। पंचायतों को साक्षर बनाने के लिए DSE प्रत्येक प्रखंड की 5 पंचायतों का चयन करे। अप्रैल 2017 तक प्रत्येक प्रखंड को 0 ड्रॉप आउट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मार्च 2018 तक 50% और मार्च 2019 तक 100% पंचायतों को 0 ड्रॉप आउट करने का लक्ष्य है। वयस्कों को एडल्ट लिटरेसी सेंटर में दाखिला कराकर उन्हें भी साक्षर बनाएं। बैठक के दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने मध्याह्न भोजन योजना में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर चावल का उठाव गोदामों के बजाय सीधे PDS दुकानों से करने का निर्देश दिया है। B.Ed कॉलेजों के विस्तार के बारे में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस बाबत विभाग कार्य योजना बनाए। जिन शिक्षकों की आधार सीडिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, वे 15 दिनों के अंदर इसे सुनिश्चित करें। समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि फुटबॉल की 796, हॉकी की 1836 और वॉलीबॉल की 1297 टीमों का गठन किया जा चुका है। राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में करीब 10,000 हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 6 लाख बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।